हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, है ना। इसमें से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कहीं आप अगर कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत आपके काम आएंगी। तो इनमें कुछ डाउट्स भी होते हैं और इनको आज हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये ध्यान से वीडियो देख लें तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, यानी कि अंदर लेता है और उस पर प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें डेटा बाहर निकाल के शो करा देता है। तो ऐसे ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस काम करते हैं, सही है। आप नॉर्मली इनपुट डिवाइस देख लीजिए, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। आउटपुट डिवाइस देख लीजिए, जैसे मॉनिटर है ना, प्रिंटर है। इस टाइप से ये रहते हैं। हर कंप्यूटर में लगभग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, या फिर यूँ कहें कोई भी डिवाइस आप देखें उसमें इनपुट डिवाइस या इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड का यूज़ होता ही है। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा रेडियो है, तो जब तक आप उसमें फ्रिक्वेंसी सेट नहीं करेंगे, मतलब आप उसमें जब तक डेटा एंटर नहीं करेंगे, तब तक आपको वहाँ से आवाज़ आने वाली नहीं है। इस तरह से ये काम करता है। तो डेटा इनपुट करने के कई तरीके हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि हम डेटा को टेक्स्ट में लिख करके जैसे गूगल वगैरह पर डालते हैं, इमेज डायरेक्ट स्कैन करा देते हैं, हम बोलकर अपनी आवाज़ के थ्रू करा सकते हैं, हम फिंगरप्रिंट अपना, आजकल आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट चलने लगा है, आई स्कैनर चलने लगा है, फेस स्कैनर उसमें चलने लगा है। ये भी एक प्रकार के डेटा को इनपुट करने के ही मेथड होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। और जो यूँ कहें कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे कि कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था 1945-46 में, है ना, जब हुआ था, तब से ही इन डिवाइसेस का जो डेवलपमेंट है शुरू हो गया था। क्योंकि उस टाइम इतना था नहीं इनपुट डेटा करने का मेथड उनके पास, तो क्या था, तब से इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तो चलो उसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखें। तो क्या होता था उस टाइम, पहले जब 45-46 में कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए क्या होता था कि कोई डिवाइस नहीं था उनके पास, है ना। इसके लिए कंप्यूटर भाषा का यूज़ करते थे, जो उनकी बाइनरी लैंग्वेज होती थी कंप्यूटर की खुद की, उसका यूज़ करते थे। तब यह काम बहुत कठिन हुआ करता था, बहुत ज़्यादा कठिन था। फिर इसकी जो प्रकृति है उसमें बदलाव आना शुरू हुआ, और सबसे पहले पंच कार्ड और पेपर टैप, इन दो शब्दों को याद रखिएगा। सबसे पहले क्या, पंच कार्ड और पेपर टैप का यूज़ हुआ। इसमें नंबर और कुछ सिंबल को विशेष कोड में परिवर्तित करके, है ना, मशीन के द्वारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता था, या फिर उनको क्या करते थे, अनुवाद कर देते थे, है ना, कर देते थे, जिससे डेटा इनपुट हो जाता था। इन सब में जो टाइपराइटर था, एक प्रकार से कहें टाइपराइटर, जो आपने देखा होगा, मशीन होती है, बहुत पुरानी है ना, ये उनका जो था लिखाई करने का, टाइपिंग करने का एक बेस होता था। सबसे पहले यही आया था, समझ पा रहे हैं, है ना इसको। सबसे पहले यही आया था, टाइपराइटर था, उसके बेस पर ही इनपुट डिवाइसेस का आना शुरू हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस को कनेक्ट कैसे करें, जोड़ें कैसे, सिस्टम से, मदरबोर्ड से हम कैसे जोड़ें। इसके लिए कई तरह के जो कनेक्टर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। आपके सामने जो दिख रहे हैं ये तीन कनेक्टर होते हैं, जिनमें से सबसे पहला आपका होता है क्या, सीरियल कनेक्टर। दूसरा होता है पीएस कनेक्टर, PS2 कनेक्टर। तीसरा होता है यूएसबी कनेक्टर। इन तीन के थ्रू ही हम किसी भी डिवाइस को सिस्टम में जोड़ सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले दो हैं, जो है PS2 कनेक्टर और दूसरा है यूएसबी कनेक्टर। इनमें से मोस्टली यूज़ होने वाला ये वाला है, ठीक है। बाकी का तो स्पेशल उसमें यूज़ होता है, इसका जैसे VGA केबल वगैरह में यूज़ हो जाता है, प्रोजेक्टर में यूज़ कर लेते हैं, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका कौन सा, यूएसबी कनेक्टर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे जो है हम इस तरह की इनपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं, जिनमें से कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक वगैरह वगैरह, ये हम हर तरह की डिवाइस जो है पढ़ेंगे। वैसे जो इनपुट डिवाइस होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्राथमिक या प्राइमरी, जिनको बोला जाता है। दूसरी होती हैं द्वितीयक या फिर सेकेंडरी होती। इनमें प्राथमिक जो होती हैं, जो अनिवार्य हैं, इनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है ना, ये दो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों बस आते हैं प्राइमरी की कैटेगरी में, ये दोनों। और बाकी जितने आप देख रहे हो ना, ये सेकेंडरी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो है सेकेंडरी से मतलब है, ये वे उपकरण हैं जिनके द्वारा, मतलब जिनके बिना कंप्यूटर चल तो सकता है, चल तो जाएगा, लेकिन आप स्पेशल वर्क नहीं कर सकते। जैसे लाइट पेन का यूज़ करना, स्कैनर का हो गया, जॉयस्टिक का, आदि का आप यूज़ नहीं कर सकते।
इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला इसमें आपका जो रहेगा इनपुट डिवाइस वो रहेगा कीबोर्ड। वर्तमान में जो डेटा एंटर करने का या फिर डेटा को इनपुट करने का सबसे प्रचलित माध्यम यही है, सबसे फेमस यही है ना। यह यूज़ करने में आसान होता है तथा बहुत स्पीड से डेटा को इनपुट करने का उपकरण है, ये डिवाइस है ना। यह टाइपराइटर के जैसा होता है, जो ट्रेडिशनल थे उनके जैसा। इसके द्वारा टाइप किया गया अक्षर, कैरेक्टर कंप्यूटर की मेमोरी में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, है ना, स्टोर हो जाते हैं। वर्तमान में जो कीबोर्ड है कई आकार के, प्रकार के, रंगों में उपलब्ध होते हैं। सामान्यतः जो कीबोर्ड होते हैं आयताकार होते हैं और इनमें 105 से लेके 108 या इससे अधिक कीज होती हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये देखिए, ये आयताकार जो है ये ट्रेडिशनल है, मतलब ये होता है नॉर्मली आपका। इसके अलावा आजकल जो विभिन्न आकार प्रकार के वो आ रहे हैं वो ये हैं, स्पेशल पर्पस में यूज़ किए जाते हैं ना। रेडियो जॉकी वगैरह में यूज़ करना हो गया, किसी आप मान लीजिए डीजे वगैरह में काम आते हैं, ये इस टाइप के कीबोर्ड वहाँ पर काम आते हैं। वैसे कीबोर्ड जो रहता है उसमें कई तरह की कीज होती हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बेसिक आपका होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड की मतलब होता है चाबी, सिस्टम को चलाने का कुंजी होता है। एक प्रकार से अगर आपको सिर्फ कीबोर्ड दे दिया जाए और सिस्टम आपसे बोला जाए कि ऑपरेट करिए, तो आप कीबोर्ड के माध्यम से कर लेंगे, सिर्फ कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, इसकी जो कीज हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो इसमें की होता है वो होता है फंक्शन की। दूसरा प्रकार का की होता है न्यूमेरिक या नंबर की, जो इधर मिलता है आपको। थर्ड होता है अल्फ़ाबेटिकल की, जो ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो होते हैं अल्फ़ाबेटिकल की। फोर्थ होते हैं स्पेशल की, मतलब कहने का ये है कि फंक्शन की, न्यूमेरिक या नंबर कीज़ या फिर अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के अलावा जो भी की आपकी बच जाती हैं वो सभी आपके स्पेशल की कैटेगरी में डाल दी जाती हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन इधर एक चीज़ और आती है कि इसके अंदर जो रहती हैं, इन 4 की के अंदर भी कुछ कैटेगरीज़ होती हैं जो आपकी इस प्रकार से हैं, है ना? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें से सबसे पहला आपका आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक की के अंतर्गत कौन-कौन आता है? इनमें आपके ए से लेके जेड तक के सारे कैरेक्टर आएँगे, ए से लेके जेड तक के सारे आपके जो हैं अल्फ़ाबेट आएँगे वो, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर आएँगे और कई तरह के सिंबल आएँगे, जैसे कि हैशटैग है ना? डॉलर का साइन है, स्टार का साइन है, एट द रेट है, सर्कल ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इस टाइप से आते हैं। और कई बार इसमें पूछ लेता है कि जो आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं, वो उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? उनकी शुरुआत होती है आपकी यहाँ से, QWERT, है ना? इस चीज़ को आप थोड़ा-सा याद रखिए क्योंकि ये आपके काम। और इसके अलावा जो इसमें रहते हैं, टैब की हो गया, कैप्स लॉक है ना? बैक स्पेस की होता है, एंटर की, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के अंतर्गत आते हैं। सेकंड हम कीज़ की बात करें तो सेकंड जो आती है कैटेगरी आपकी, वो होती है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की होती है कीबोर्ड पर जो मुख्य रूप से 3 स्पेशल कीज़ दी होती हैं ना, जैसे कि आपको पता होगा अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये 3 कीज़ होती हैं, है ना? इनको अकेले नहीं दबाया जा सकता या ये अकेले दबाने पर काम नहीं करती हैं। इनको क्या चाहिए? इनको दूसरी कीज़ के साथ दबाना होता है। जैसे कि अगर कंट्रोल प्लस सी आप प्रेस करें, मतलब कंट्रोल के साथ सी प्रेस करें तो डेटा आप सिलेक्टेड डेटा जो है वो कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करने पर आप कोई फाइल ओपन करा सकते हो। कंट्रोल प्लस ए आप अगर प्रेस करते हो तो आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। ये इसके फ़ायदे होते हैं। इसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर की आपकी होती है न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, है ना? इनका जो यूज़ है अंकों को तेज़ी से इनपुट करने के लिए किया जाता है। ये कीज़ जो होती है 17 होती हैं। संख्या याद रखिएगा इनकी आप, है ना? ये कितनी होती हैं आपकी कीज़? 17 होती हैं। जिनमें आपका 0 से लेके 9 तक के नंबर आएँगे और कुछ स्पेशल कीज़ आएँगी, जैसे कि पेज अप, पेज डाउन, होम की, एंड की, नमलॉक की, समझ पा रहे हो? आदि। ये वाली कीज़ आपके इसके अंतर्गत आती हैं। फोर्थ कीज़ आपकी होती हैं कर्सर कंट्रोलर कीज़। कर्सर कंट्रोल कीज़, इन्हीं को क्या बोलते हैं आप? डायरेक्शनल कीज़ भी बोलते हैं। ये 4 होती हैं, है ना? 4 एरो की होती हैं। अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये 4 होती हैं। 5वीं कैटेगरी आपकी पाई जाती है फंक्शन की, जैसा मैंने इधर बताया था। जो क्या है आपकी F1, F2 से लेके F12 तक होती हैं, ठीक है? लेकिन आजकल के कुछ कीबोर्ड आ रहे हैं जिनमें F13 तक ये मिल जाती हैं, क्योंकि स्पेशल पर्पस में यूज़ होता है। जिनका यूज़ जो रहता है शॉर्टकट में या फिर फंक्शन को, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने में होता है। इनका यूज़ जो रहता है अलग-अलग सॉफ्टवेयर में अलग-अलग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर में अगर F1
मतलब F4 कुछ काम कर रहा है तो दूसरे सॉफ्टवेयर में F4 भी वही काम करेगा, नहीं, अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन नॉर्मली F1 की जो होती है वो हेल्प के लिए यूज़ की जाती है, उससे अपने को हेल्प मिल जाती है। अगली कैटेगरी की बात करते हैं, वो होती हैं स्पेशल पर्पस कीज़। स्पेशल पर्पस कीज़ क्या होती हैं? जैसे कि आपने देखा होगा स्पेशल पर्पस कीज़ में अब तो आने लगा है बाहर कि उनमें स्लीप की आती है, हाइबरनेट की आ जाती है, पावर की आ जाती है, वॉल्यूम कीज़ वगैरह रहती हैं, वो आ जाती हैं। जैसे कि ये ऑप्शन आपने खोला, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से मेन्यू आया और आप इधर देखो राइट साइड में ये आपको जो बटन दिख रहा है ना, स्विच यूज़र हो गया, लॉग ऑफ हो गया, लॉक हो गया, रीसेट हो गया, स्लीप हो गया, हाइबरनेट हो गया, इनकी कीज़ अलग से ही देने लगा है आजकल इधर साइड में, है ना? तो ये किस में आती हैं आपकी? स्पेशल पर्पस कीज़ में आती है। इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक? अगली हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। अगली इनपुट डिवाइस हमारी है माउस। यह वर्तमान में जो है पीसी में बहुत फेमस है, पर्सनल कंप्यूटर में, है ना? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। क्योंकि कर्सर होता है एक प्रकार का, देखो ये पॉइंटर दिख रहा है ना? इसी से चीज़ों को पॉइंट कर रहे हो, टारगेट करके आप सेलेक्ट कर रहे हो और ओपन करवा रहे हो, इसलिए इसको पॉइंट बोलते हैं। और ये जो जिस डिवाइस से कंट्रोल होता है उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है, जैसे कि माउस, है ना? इसमें आप टेक्स्ट इनपुट नहीं कर सकते, इसे सीरियल पोर्ट के थ्रू जो मदरबोर्ड है उससे जोड़ा जाता है, सीरियल पोर्ट के थ्रू, है ना? इसे एक माउस पैड पर रख करके इधर उधर यहाँ वहाँ मूव करके चलाया जाता है। इस माउस से जो निचली सतह होती है ना, उस पर एक बॉल लगा होता है, उसके मूव होने के साथ ही जो है स्क्रीन पर कर्सर अपना स्थान बदलता है। जब कर्सर सही जगह पर पहुंच जाता है तो माउस बटन को क्लिक करके, है ना, आप सिलेक्टेड प्रोग्राम, आइटम या फिर किसी भी प्रकार का जो फंक्शन है उसको आप चला सकते हो। इसमें जो रहते हैं 3 बटन होते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं सामने, एक होता है राइट बटन, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है स्क्रॉल बटन, है ना? आप इधर इसमें समझिए, ये देखिए 3 बटन होते हैं। राइट बटन का काम होता है किसी भी सिलेक्टेड आइटम, एरिया या प्रोग्राम की प्रॉपर्टी शो कराना, बस कि आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। लेफ्ट बटन का काम होता है किसी भी आइटम को, प्रोग्राम को सिलेक्ट करना और उसको ओपन कराना। थर्ड बटन आपका होता है स्क्रॉल बटन, इसका काम होता है चीज़ों को ऊपर नीचे मूव कराना, ठीक है? और राइट बटन आपको सिंगल क्लिक की परमिशन देगा, लेफ्ट बटन आपको डबल क्लिक की परमिशन देगा, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और माउस का एक मेथड होता है जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, ठीक है? ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। और माउस जो रहते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी यूज़ होते आ रहे हैं, या यूँ कहें तब से लेके अब तक 3 प्रकार के माउस आपको मिले हैं। जैसे कि आप इधर इस इमेज में देख पा रहे हो। सबसे पहला माउस होता है इसमें आपका मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो है ये बहुत पहले यूज़ किए जाते थे, है ना? इनमें एक रबर का बॉल होता है, जो आप ये देख पा रहे हो ना, ये राउंड राउंड शेप में, ये रबर का बॉल है। जो माउस के खोल यानी कि केस, ये जो जगह आप देख रहे हो, जगह उसको केस बोलते हैं, के नीचे निकला हुआ होता है, थोड़ा सा निकला हुआ होता है। और जब भी माउस को सतह पर घुमाया जाता है तब यह है ना केस के अंदर घूमता है, के अंदर, उसके अंदर घूमता रहता है। और बॉल के घूमने से उसके अंदर लगे जो सेंसर होते हैं कंप्यूटर को संदेश भेजते हैं, सेंसर के थ्रू। ये जो देख रहे हो ना 3 और 4 नंबर में, ये सेंसर कहलाते हैं, समझ पा रहे हैं? संदेश भेजते हैं और वह जो रहते हैं स्क्रीन पर शो होते हैं, तब जाके आपको इस तरह का पॉइंटर मूव करता हुआ दिखता है। और अपनी एक सिलेक्टेड जगह पर फिर आप जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ जाके आप क्लिक करके उसको ओपन करा सकते हो। ये था पहले, सबसे पहले जो आया था ये यूज़ होता है। वैसे ये स्कूल वगैरह में ज़्यादा स्टार्टिंग में यूज़ होता था, तो काफ़ी होता था कि नीचे का बॉल ही निकालने, क्योंकि उसको निकालना बहुत आसान होता है। चलिए ठीक है। अगला जो सेकंड आपका आया था वो था ऑप्टिकल माउस, ये दिख रहा हो आप, है ना? ऑप्टिकल माउस या फिर प्रकाशीय माउस ये कहलाता है। ये नए तरह के जो रहते हैं ये नॉन मैकेनिकल होते हैं, है ना? माउस होते हैं। इनमें प्रकाश की एक बीम होती है ना? इसके नीचे की सतह से जो निकलती है, जैसे जो लाइट निकलती है, लेज़र लाइट टाइप की, रेड रेड निकलती, ब्लू भी निकल रही है आजकल, है ना? उसको बीम बोला जाता है। जिसके परावर्तन से, मतलब जिसके रिफ्लेक्शन से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, दिशा है, गति है, को तय करता है। उसके आधार पर जो आपको ये दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये मूव होता हुआ दिखता है। जितना ज़्यादा ये लगा हुआ जो लेज़र है रिफ्लेक्ट होगा, अंदर जाके डेटा उतना ही ज़्यादा एंटर होगा और उतना ही आपका मूव करेगा। कई बार देखा होगा आपने कि माउस ठीक से काम नहीं करता है। आप उसको स्पीड से चला रहे हो लेकिन बिल्कुल स्लोली स्लोली घूम रहा है।
तो ये होता है जो अंदर बीम लगा होता है ना, उसका रिफ्लेक्शन जो रहता है वो कम रहता है, तब ये चीज़ होती है। समझ पा रहे हैं? थर्ड जो अपने माउस आए हैं अब जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो होते हैं कॉर्डलेस माउस, मतलब वायरलेस। ये थर्ड नंबर का कैटेगरी होता है ना? इसमें कोई भी प्रकार का जो तार है, केबल है, नहीं होता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करता है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, तभी जाके ये चल पाता है। इसमें मुख्य रूप से जो रहते हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर। ध्यान रखिएगा इन दोनों को, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर माउस के अंदर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की स्पीड, क्लिक, मोशन आदि को कंप्यूटर में भेजता है। समझ पा रहे हैं? रिसीवर जो रहता है वो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, उन सिग्नल को प्राप्त करता है जो अपना ये फर्स्ट था ना ट्रांसमीटर वो भेज रहा था, तथा ड्राइवर सॉफ्टवेयर एवं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उनकी हेल्प से जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी हेल्प से इनको समझता है और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। रिसीवर जो रहता है अलग से जोड़ा जाने वाला एक डिवाइस होता है। इसको मदरबोर्ड से किसी भी स्टॉक के द्वारा आप जोड़ सकते हो, जैसे कि आप यूएसबी बस के द्वारा इसको जोड़ सकते हो। आजकल आपने देखे होंगे छोटे छोटे डिवाइस आते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस, वो रहते हैं ये, है ना? कुछ कंप्यूटर में ये इनबिल्ट होता है, मतलब आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं आपके एडवांस टाइप के, उसमें ये इनबिल्ट होता है, उसमें अलग से डिवाइस अपने को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको माउस पूरा समझ में आया होगा, कीबोर्ड आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड। माउस और कीबोर्ड मैंने बताया ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं हम सेकेंडरी इनपुट डिवाइस की तरफ, जो शुरू होते हैं स्कैनर से। ठीक है, चलिए देखते हैं स्कैनर। सामान्यतः जो है इनका उपयोग किसी ग्राफिक्स या फोटो को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। हाई क्वालिटी के जो स्कैनर हैं उनका यूज़ प्रिंट टाइप के टेक्स्ट को सीधे कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए होता है, जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर OCR कहते हैं। यहाँ पर जो रिकॉग्निशन है आपका, उसको रीडर भी बोला जाता है ना? आपने देखा होगा गूगल, ओके गूगल वगैरह में अगर आपने कुछ बोला है तो बोल देता है नॉट रिकॉग्नाइज। समझ पा रहे हैं? तो ये यहाँ पर इसका ये मतलब होता है। इसका जो मुख्य लाभ ये होता है, इस तरह के एडवांस जो स्कैनर होते हैं उनमें यूज़र को इन्फॉर्मेशन या लेटर को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? वो डायरेक्टली, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, इसको इसके ऊपर चलाया और इसका सारा का सारा टेक्स्ट उठ करके आप कहाँ ला सकते हो? डायरेक्टली उसको अपने सिस्टम में ला सकते हो। ठीक है, और जो स्कैनर हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। सबसे पहला प्रकार का जो ये आप देख रहे हो ये होता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर होता है। दूसरे प्रकार का जो आप देख रहे हो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, मतलब इसको हाथ से चलाया जाता है। इनको समझ लेते हैं। पहला जो आप देख रहे हो फ्लैट बेड स्कैनर, है ना, ये दिखने में फोटोकॉपी मशीन के जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही होगा, मतलब उसके ऊपर लगा रहता है ना, जिसमें डॉक्यूमेंट रख देते हैं और स्कैन हो जाता है। जैसे आपने इसमें ये बुक रख दिया और उसका जो पेज है वो स्कैन हो गया। सेकंड जो है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर, ये देखने में माउस के जैसा होता है। देख पा रहे हो? ये माउस के जैसा होता है और जिसे स्कैन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट पर, है ना, हाथ से घुमाना पड़ता है। आप आगे पीछे करोगे तब जाके ये आ जाएगा। और आजकल के जो पीसी हैं इनके लिए जो रहता है अलग तरह के स्कैनर उपलब्ध हो गए हैं, जिनका रेजोल्यूशन 300 DPI से शुरू होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी तक जाता है, जिससे आपका जो इमेज है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा स्कैनर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है अगली कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ, वो है कैरेक्टर रीडर। आपने सुना होगा इनके बारे में, कैरेक्टर रीडर्स जो रहते हैं। कैरेक्टर रीडर हैं ये कैरेक्टर और अक्षरों को पढ़ने वाले डिवाइस होते हैं, जो छपे हुए, हाथों से लिखे हुए, है ना, अक्षरों को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। ये 1 मिनट में 300 से लेकर के 2000 रिकॉर्ड तक पढ़ सकते हैं। ये जो हैं कई प्रकार के, मोस्टली अभी यूज में जो है 4 हैं आपके। पहला देख लीजिए उनमें से MICR आपके सामने है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ना, या फिर रीडर आप कह सकते हो। इस तकनीक को जो है स्टैनफोर्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका द्वारा बनाया गया था और इसका उपयोग विश्व के सबसे बड़े बैंक,
बैंक ऑफ अमेरिका में किया गया था। याद रखिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि यहीं से आपके जो कैरेक्टर वाले हैं ना यहीं से शुरू होते हैं और ये पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। इस तकनीक में विशेष प्रकार के अक्षर एवं विशेष टाइपराइटर की हेल्प से मैग्नेटिक इंक से ऑब्जेक्ट पर उभारे जाते हैं। मैग्नेटिक इंक आपने देखी होगी एक प्रकार से, ये कैरेक्टर देखे होंगे, या फिर आप अपना एटीएम देख लीजिए, एटीएम पर भी इस तरह के नंबर आपने देखे होंगे, है ना। इनको जो रहता है मैग्नेटिक इंक से बनाया जाता है, उभारा जाता है उनके ऊपर, और इन्हें पढ़ने के लिए जो रहता है MICR की हेल्प होती है, की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के डिवाइस 50 से 60 रिकॉर्ड प्रति सेकंड की स्पीड से पढ़ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है सबसे ज़्यादा बैंकों में किया जा रहा है। आजकल स्टाम्प पेपर पर भी ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, MICR नंबर होते हैं इसी तरह के, उन्हीं से पता चल जाता है कि कौन ले गया, कब ले गया, किसको ये इशू किया गया है। पूरे विश्व में इन्हें लिखने के लिए, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही फ़ॉन्ट आपको दिए जाएंगे, मतलब 2 फ़ॉन्ट ही हैं जो स्टैंडर्ड हैं यहाँ पर, जिनमें इनको लिखने की परमिशन है, क्योंकि इनको अथॉरिटीज़ के द्वारा लिखा जाता है। इनको हम यूज़ नहीं कर सकते कि हम इनको अपने हिसाब से बना लें, नहीं। वो जो फ़ॉन्ट है उनके नाम याद रखिएगा, एक है E13B और दूसरा है आपका CMC7, और इनमें जो रहते हैं आपको 14 कैरेक्टर ही मिलेंगे। मतलब जो चेक वगैरह हैं आप इस तरह के, इनमें आपको 14 कैरेक्टर ही मिलते हैं इससे बने हुए, बाकी के नॉर्मल होते हैं। इसमें आप मैक्सिमम आपको 14 कैरेक्टर ही मिल जाएंगे। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका OCR। OCR की बात करते हैं। OCR मतलब है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, या फिर रीडर आप कह सकते हो। इस टेक्नोलॉजी में जो है ऑप्टिकल या लेजर स्कैनर की हेल्प से छपे हुए, हाथ से लिखे हुए जो कैरेक्टर हैं उनको पढ़ा जाता है। ये बहुत तेजी से ये भी पढ़ते हैं, लगभग 300 पेज प्रति मिनट की रफ्तार से ये पढ़ सकते हैं, है ना। इन कैरेक्टर्स को पहचानते हैं, सब कर लेते हैं ये इनमें, और इनमें जो रहता है मशीनी कोड में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो इमेज में कि आ, जो ये मशीन इसको पढ़ रही है, तो पढ़ते पढ़ते क्या कर रहे हैं कि इसको डायरेक्टली आप अपने सॉफ्टवेयर में इस तरह से इंसर्ट करा सकते हो, डायरेक्टली करा सकते हो, है ना। पहले मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर पर ही इसको दिखा देगा। यह भविष्य में उपयोग करने के लिए भी इसको स्टोर कर लेता, कि एक बार आपने अगर इस तरह से कर लिया तो इसको सेव करके रख लेगा, आप इन फ्यूचर कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी तकनीक ये मानी जाती है। इस तकनीक में जो रहता है आ, इसका जो यूज़ है ज़्यादातर बिल बनाने वाली कंपनियों में किया जाता है। जैसे कि टेलीफोन है, मतलब बहुत बड़े डेटा के साथ अगर काम करना है तो इसका यूज़ करते हैं। टेलीफोन बिल कंपनियां हो गई, बीमा किस्त कंपनियां हो गई, आपने मीटर की जो रीडिंग फॉर्म वगैरह हैं वो क्रिएट कराने हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, उसको ये बहुत आसानी से मैनेज कर लेता है। अभी तो आप देख रहे हो कि छोटा सा डिवाइस दिख रहा है, लेकिन ये रहते हैं कुछ कुछ आपके फोटोकॉपी मशीन के जैसे भी आने लगे हैं, बड़े बड़े स्कैनर टाइप में आने लगे हैं, कि आपने एक उसमें कोई डॉक्यूमेंट रखा, उसको फटाक से उसने रीड कर लिया और आपके सॉफ्टवेयर पर भेज दिया। अगला है उसकी बात करते हैं, वो है आपका OMR। बहुत सुना होगा आपने OMR शीट के बारे में, है ना, देख रहे हो ये। इस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है मेनली परीक्षा में प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह आंसर शीट चेक करने के लिए यूज़ करी जाती है। ये जो OMR शीट है ना, इसकी जो आंसर शीट है ये आप देख रहे हो जो नीचे साइड, इसको चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस प्रकार की आंसर शीट में जो है विशेष प्रकार के सिंबल का यूज़ ही किया जाता है। आपने कई बार अगर आप एग्जाम देने गए हैं तो देखा होगा कि जब आपने कोई आंसर देना है और उसको फिल करना है सर्किल को, तो कहते हैं कि ब्लैक पेन या फिर आप पेंसिल से ही उसको फिल करिए, क्योंकि ये मशीन सिर्फ इन्हीं स्पेशल प्रकार के जो सिंबल होते हैं उनको ही पढ़ती है। आपने अगर कुछ और किसी और इंक का यूज़ किया, कुछ भी किया, तो ये उसको नहीं पड़ेगी, उसको ये रिजेक्ट कर देगी। इसका भी स्पीड काफ़ी अच्छा होता है, 2000 पेज प्रति घंटे की रफ्तार से ये पढ़ सकती है ना। OMR का जो यूज़ है इसके अलावा और अलग अलग जगह होता है, जैसे कि रिसर्च में भी हो जाता है, पेरोल में होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह में इसका बहुत यूज़ होता है। तो ये एक बहुत यूज़फुल इनपुट डिवाइस होता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला जो डिवाइस है वो हम आपको बार कोडिंग से पढ़ाएंगे, इधर से बताएंगे। अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं, आप इनको रिवाइज कीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, है ना। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले वीडियो में आपके आधे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।